Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the Flutter app development course, and we are studying about different widgets, how we can create these widgets. And today we have to learn how we can create or use widgets like padding, align, wrap, and flexible in Flutter. And we will see all these concepts with code examples to understand these concepts in better way. प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी विजेट्स के बारे में बता चुकी हूँ. दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस. के आपके जो लेआउट्स वगैरह हैं या यूज़र इंटरफेस हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको विजेट्स की ज़रूरत होती है. विजेट्स जैसे बटन्स हो गए, स्लाइडर्स हो गए, स्विचेस हो गए. और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे विजेट्स पढ़े हैं, जिसमें स्कैफोल्ड था, मटीरियल ऐप था, ऐप बार था, और आगे भी पढ़ेंगे और ज़्यादा विजेट्स. अभी तो कुछ मुझे याद है और बहुत सारे विजेट्स पढ़े हैं. और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं ना, उसमें जो बेसिक विजेट्स हैं जैसे स्टेटलेस विजेट था, स्टेटफुल विजेट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विजेट्स हैं वो मैंने पहले रखे हैं. प्रायोरिटी बेसिस पर मैंने लेक्चर्स को अरेंज किया था, क्योंकि ये 4-5 जो विजेट्स हैं ये आपको आ जाते हैं तो आपकी ऐप में ये विजेट्स हमेशा, यानी सारी ऐप्स में ये विजेट्स यूज़ हो रहे होते हैं. इसलिए कि आज जो है पैडिंग वैसे आप लोगों को पता होगा, सेम उसी तरह से पैडिंग यानी सराउंडिंग में आप अपने जो चाइल्ड है विजेट्स में क्या है उसकी पैडिंग ऐड कर सकते हो, यानी स्पेसिंग दे सकते हो. पैडिंग विजेट इज यूज टू ऐड पैडिंग टू इट्स चाइल्ड विजेट. पूरा प्रोग्राम अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक जो हमारा यहाँ तक वाला कोड ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये आप लोग वहां से देख सकते हैं. तो हम मेन कोड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बॉडी में आपने क्या है, सेंटर रखा है और पैडिंग ऐड किया. यहाँ पैडिंग करेंगे पैरेंथेसिस में एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, यानी क्या आ गई है यहाँ पर देखें पैडिंग, यानी जो भी आप कंटेनर में जो कंटेंट है वो सारी साइड से, यानी टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम से क्या होगा कि 50 लॉजिकल पिक्सेल्स की स्पेसिंग पर पैडिंग पर होगा. यानी स्पेस उसका जो है कंटेंट और उस कंटेनर का यानी बॉक्स है जो हम यूज करेंगे उसमें जो स्पेसिंग होगी हमारी वो क्या होगी कि 50 पिक्सल ही होगी. ठीक है, और चाइल्ड में एक कंटेनर बनाया है, यानी इसी के पैडिंग के चाइल्ड में आप एक कंटेनर बना रहे हैं, बॉक्स सा बना रहे हैं जिसका कलर है ब्लू. और उस चाइल्ड के अगेन फिर सेंटर में आपने जो टेक्स्ट रखा है वो पैडिंग कंटेनर रखा है, और उसका स्टाइल जो है टेक्स्ट स्टाइल, उसका जो कलर है वो रखा गया है व्हाइट. तो हम जब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से ये कोड जो है वो वर्क कर रहा है और स्पेसिंग कौन सी स्पेसिंग की बात हो रही है. यहाँ पर मैं VS कोड यूज कर रही हूँ. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको VS कोड की बात हो चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो की बात हो, दोनों में अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो सेम कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मैंने उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था. ये आप लोग देख सकते हैं, जस्ट मैंने कॉपी और पेस्ट किया है. और यहाँ से आप लोग अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, या फिर जस्ट रन में जाके तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ से करना चाहें आप लोग कर सकते हैं. और मैं यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट डिवाइस टू यूज. आप जो है आपके पास इमुलेटर है, मोबाइल इमुलेटर या फिजिकल डिवाइस कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली क्रोम यूज कर रही होती हूँ. वो इजीली आपके पास अवेलेबल होता है. तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में, तो मैं आप लोगों को आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको आउटपुट शो होगी. यहाँ पर आ जाओ यहाँ. ठीक है, ब्लू कलर का जो था हमारे पास वो हमने जो बॉक्स क्रिएट किया था यानी कंटेनर लिया था, उसके अंदर हमने व्हाइट कलर जो था वो दिया था. यहाँ पर आ जाओ, स्टार्ट तो हो चुका है. अच्छा जी, यहाँ पर देखें टेक्स्ट हमने पैडिंग एग्जाम्पल, ठीक है, ऐप बार में राइट किया था और यहाँ पर आपको पैडिंग एग्जाम्पल दिख रहा है. पैडिंग हमने क्या दी थी, एज इंसर्ट्स और ऑल साइड से, यानी जो भी आप कंटेंट राइट कर रहे हो तो उसमें क्या है 50 लॉजिकल पिक्सेल्स जो हैं वो उसकी स्पेसिंग लेगा. और यहाँ पर आपका मिड में यानी सराउंडिंग लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से. और यहाँ पर आ जाओ, और चाइल्ड एक कंटेनर था और उसको सेंटर में किया था, और सेंटर में पैडिंग कंटेनर राइट किया हमने.
ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ कलर वाइट रखा था, जो टेक्स्ट था हमारे पास ये टेक्स्ट स्टाइल है, ये देख रहे हैं आप, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 50 अगर पिक्सल नहीं रखना चाहते तो आप यूज कॉन्स्ट विद ये तो हमारी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बढ़ा भी सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया पैडिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप लोगों को पता है कि आप ऑप्शनल यानी आप दे भी सकते हैं, अपने चाइल्ड्स को अलाइन कर सकते हैं विद इन इट सेल्फ, यानी जितने चाइल्ड है उनको अलाइन कर दें, वर्टिकल कर दें या सेंटर में कर दें, या ऑप्शनली साइजेस इट सेल्फ बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइज, या ऑप्शनल भी साइज दे सकते हैं, यानी जो साइज है वो ले ले। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से सारा वही है। यहाँ से हमारा जो बॉडी है, यहाँ से हमारा जो कोड है वो स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारा सेम है। हमने ऐप बार पर टाइटल दिया है। टाइटल यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके पास आ गया टेक्स्ट जो दिया अलाइनमेंट, अलाइन एग्जाम्पल। आपके पास ऐप बार पर टाइटल आएगा। बॉडी एक कंटेनर ले रहे हैं हम, ठीक है। उसका कलर क्या रख रहे हैं, ग्रे कलर रख रहे हैं, और हाइट 200 है और विथ भी 200 है, यानी हाइट विथ इक्वल है, यानी एक स्क्वायर शेप का आपका जो है वो कंटेनर यानी बॉक्स सा होगा। और उसकी चाइल्ड में हम अलाइन कर रहे हैं। अब अलाइन क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट क्या यूज करें, उसकी प्रॉपर्टी यूज करें टॉप राइट, यानी जो भी चीज होगी जो डिस्प्ले करवा रहे हैं वो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको डिस्प्ले होगी। और उसके चाइल्ड में अलाइनमेंट में क्या ले रहे हैं, फ्लटर का लोगो आएगा, ठीक है। ये इंटरनेट आपके पास होगा तो इंटरनेट के थ्रू यानी खुद ही फ्लटर का जो लोगो है वो एक्सेस कर लेगा, और उसका साइज जो होगा वो 50 होगा। अभी यही वाला कोड हम लेते हैं और यहाँ पर जस्ट कंट्रोल सी करें इसे, और यहाँ पर आ जाएं कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। हमारे पास जो कोड है वो यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अलाइन एग्जांपल है, ये देखें टॉप राइट एक कंटेनर बनाया है, और कंटेनर हमने हाइट और जो विड्थ थी वो इक्वल ली थी, तो स्क्वायर शेप का बना है। और हमने जो अलाइनमेंट एक लोगो लिया है, फ्लटर का लोगो लिया है, वो 50 साइज का है। आप क्या है, टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर है और राइट कॉर्नर है। आप लोगों का जो साइज है वो बढ़ा भी सकते हैं, कंट्रोल एस कर दें इससे, और नहीं ये नहीं, ये इस तरह, ठीक है। तो ये देखें आप लोगों का साइज है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या फिर जो कंटेनर है उसे कम बड़ा कर सकते हैं। आप लोगों की मर्जी है कि जस्ट ये तो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं ना कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो कंटेनर है वो भी बढ़ गया, उसका लोगों का साइज हमने 100 कर दिया था। आप कोई भी लोगो है जो अवेलेबल होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलाइनमेंट दिखाई है कि अलाइनमेंट का जो विजेट है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए रैप जो विजेट है वो किस तरह से वर्क करता है। अरेंज इट्स चिल्ड्रन इन मल्टीपल लाइंस इफ नेसेसरी, सिमिलर टू हाउ टेक्स्ट रैप किस तरह से कर सकते हैं मल्टीपल चिल्ड्रन को इन मल्टीपल लाइंस अगर जरूरी हुआ तो ये सेम वही कोड आप लोगों का सेम यहाँ पर टाइटल जो है रैप एग्जाम्पल है, प्रीवियस एग्जाम्पल्स को ही फॉलो कर रहे हैं हम। और यहाँ पर देखें बॉडी, और वहां पर हमने क्या लिखा था, अलाइनमेंट, और इस तरह से सेंटर करवा के यहाँ पर रैप यूज कर रहे हैं। स्पेसिंग दे रहे हैं गैप बिटवीन एडजेसेंट चिप्स, यानी हम ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है 8 पिक्सल की है। और रन स्पेसिंग यानी गैप बिटवीन लाइंस के बीच में जो गैप है वो 4 का होगा। अब चिल्ड्रन डॉट जो है लिस्ट डॉट जनरेट, यानी लिस्ट फॉर्म में इसको जनरेट करेगा, और आइटम की जो लेंथ है वो इंडेक्स फॉर्म में होगी। इंडेक्स फॉर्म क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है तो ऑनवर्ड जाएगी, और यहाँ पर हमने इंडेक्स में बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू रखा है, और 100 उसका कोड दिया है, यानी लाइट ब्लू कलर जो होता है उसके लिए जो कोड कह लो या नंबर कह लो, ये वैल्यू यूज होती है वो 100 यूज होती है। आप जैसे ही जो कलर यूज करना चाहते हैं उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। कंट्रोल सी करें और जस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ आ जाओ। आपका जो है हॉट रीलोडिंग का फीचर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। इंडेक्सिंग यूज की थी, 100 जो तक किया था। ब्लू कलर है, ये देख रहे होंगे आप, कलर जो है ब्लू, लाइट ब्लू कलर है। आप यहाँ से कोई भी कलर है जो करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। कंट्रोल एस करती हूँ और यहाँ पर आ जाओ। हाँ, ठीक है, देख रहे हो डार्क हो गया।
तो इस तरह से मैंने 100 रखा था, यानी लाइट कलर ले ले, इतना बुरा लग रहा है ये। तो हम कंट्रोल Z ना कर दें इसे, कंट्रोल Z और कंट्रोल S और यहाँ पर करते हैं, वही कलर आ जाएगा हमारे पास। तो कलर पर क्लिक करके आप जो भी कलर करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अप्लाई किया था और 100 लाइट ब्लू कलर का जो वैल्यू है उसकी वो है, और बैकग्राउंड कलर है, इंडेक्स यूज किया था, और इंडेक्स का मतलब यानी 0 से स्टार्ट करेगा, और 19 आइटम्स हैं। और यहाँ पर देखें आपके पास, ये देखें एक और चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट की थी। 19 आइटम्स कैसे आए, लिस्ट क्रिएट किस तरह से करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता चुकी हूँ। फ्लटर सीखने से पहले आप लोगों ने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स लेना है, एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक्स पता हो कि फंक्शंस कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं या कैसे डिफाइन वगैरह होते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट, मैप्स फॉर ईच, बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी है आप लोगों ने, जो आपने यहाँ इंटरफेस डिजाइन करते हुए यानी इंप्लीमेंट करवाते हुए, डेवलप करते हुए देखनी है। ये लिस्ट है, आइटम्स नेम है और लिस्ट जनरेट की है। 20 आइटम्स होंगे और इंडेक्सिंग फॉर्म में लेंगे। इंडेक्सिंग फॉर्म यानी अगर जैसे अरेज की बात करें कि अरे ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं, सिंपली अगर हम उसे लिस्ट भी कह सकते हैं, तो 0 से लेकर 19, क्योंकि हमें पता है जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से 19 तक की बात करें तो 20 आइटम्स बनते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 19 आइटम्स है और फ्लेक्सिबल है, लाइन जितनी भी होगी वो स्पेसिंग ले लेगी अवेलेबल, ठीक है। और जैसे ही मिनिमाइज, क्योंकि हम जो डिजाइन कर रहे हैं फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में, जो रिस्पॉन्सिव स्क्रीन साइजेस हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए आप ऐप डेवलप करेंगे। अब जरूरी नहीं है आपकी, हो सकता है टैब हो तो इस तरह से शो होगा, ये नहीं है कि जस्ट आपकी जो चीज है वही दिखाई देगी। ये क्या है, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। चिप्स यूज किए कॉम्पैक्ट वे में आपको दिखाई देंगी, चिप्स यूज की हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। यानी देख लें आप लोग डिफरेंट साइजेस के स्क्रीन के लिए डिफरेंट वेज में ये आपको शो हो रहा है, ठीक है, जनरेट कर देगा। अच्छा जी, ये हमने क्या यूज कर लिया, रैप, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमारा विजेट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबल एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे करते हैं, मैंने एक्सपेंड का जो एक्सपेंडेड का विजेट था वो ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया। द फ्लेक्सिबल विजेट इज सिमिलर टू एक्सपेंडेड बट अलाउ फाइनर कंट्रोल ओवर हाउ अ विजेट कैन फ्लेक्स, कितना फ्लेक्स कर सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। सेम सारा वही कोड, जस्ट यहाँ से न्यू हमारा कोड जो स्टार्ट हो रहा है। फ्लेक्सिबल एग्जांपल है, रो ले रहे हैं, रो में हॉरिजेंटली यानी अलाइन कर रहे हैं, हॉरिजेंटल वे में ये चीजें हमें शो होंगी। उसके बॉडी के चिल्ड्रन में एक फ्लेक्सिबल विजेट लिया है और 2 टाइम्स फ्लेक्स किया है, यानी 2 टाइम आपको शो होगा। एक आपने ब्लॉक बनाया ना, 2 टाइम्स फ्लेक्सिबल होगा। और यहाँ पर फ्लेक्स फिट डॉट टाइट, यानी जितनी स्पेस होगी उतनी लेगा जितनी कही गई है। और ये टाइट जो है प्रॉपर्टी, ये इंप्लीमेंट एनफोर्स करवाएगी इस चीज को। कंटेनर लिया है जिसका कलर ब्लू होगा, यानी ब्लू कलर का एक कंटेनर लिया है, उसे 2 टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी दी है और वो उसी में ही फिट रहेगा। दूसरा फ्लेक्सिबल यानी एक और मैं कंटेनर क्रिएट कर रही हूँ जिसका कलर होगा ग्रीन और वो भी सेम उसी तरह से उसी में फिट होगा। और उसका जो साइज होगा फ्लेक्स वो इतना होगा, 1 टाइम्स फ्लेक्स होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से तीसरा कंटेनर है वो रेड कलर का होगा और वो भी 1 टाइम फ्लेक्सिबल होगा। और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये कोड हमारा वर्क करेगा। Now let's see what happens when we execute this code. Copy this code, Control C, इधर Control A, Control V, Control S. हॉट रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई हो रहा है, तो अभी मैजिक होगा और आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें फर्स्ट जो कंटेनर था, यहाँ पर दिखाती भी जाती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो कंटेनर लिया था वो हमने ये वाला ब्लू कलर का लिया था, ये कलर भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस कलर का लिया था और 2 टाइम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज की थी, यानी 2 टाइम्स देखें ब्लॉक है, हाफ ऑफ करूँ तो ये 1 टाइम है। अगर मैं इसको जस्ट इसको 1 टाइम कर दूँ, सपोज करो इसको 1 टाइम करते हैं और इसको 2 टाइम कर देते हैं, तो देखिएगा कि क्या होता है। ये देखें, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से आप फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो यूज में, जो फ्लेक्सिबल विजेट है उसे यूज कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अगर मैं इसे ये देखें डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए यूज कर रहे हैं, देखें अगर मोबाइल के लिए यूज करेंगे तो उसी में ही एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप टैब वगैरह पर या लैपटॉप वगैरह पर यूज कर रहे हैं तो देखें उसी को ही एडजस्ट कर लेता है। ये नहीं है कि हाफ आप ब्लॉक कट जाए कि साइज ही नहीं है, भाई मैंने तो इस साइज
का बनाया ही नहीं था, तो इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कलर कोई भी चेंज कर लो। सपोज करो मैं यहाँ से ग्रीन करना चाहती हूँ, जो जस्ट इसे कंट्रोल एस करूंगी और क्या होगा, ये देखो ये वाला कलर आ गया, ठीक है। इसी तरह से इस ग्रीन को क्या करना चाहती हूँ, कोई ब्लू सा कलर देते हैं, ये दे देते, कंट्रोल एस कर दें और यहाँ से कलर चेंज हो गया, ये लो, ठीक है, कलर चेंज हो गए। इसको ऑरेंज को क्या कलर दे दें, ऑरेंज को येलो सा दे दें, ओके। कंट्रोल एस कर रही हूँ और होल्ड रीलोडिंग का फीचर है, ये तो प्ले कर सकते हैं एक तरह से, तो मजे का है कि कलर्स चेंज करने में तो वैसे ही मजा आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास देखें मैंने कलर्स ही चेंज कर दिए और बैठे बिठाए, यानी जस्ट यहाँ से क्लिक करती गई और अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कोई कलर, वैसे पसंद का नहीं, जस्ट मैंने रैंडमली ही इसे चूज किया है। आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। सपोज करें मैं इसको 3 टाइम्स करना चाहती हूँ, तो 3 टाइम्स अप्लाई कर दो इसे, यानी 3 टाइम्स फ्लेक्सिबल होगा, ये देखो, ठीक है, ये 3 टाइम्स में आ गया, ठीक है। ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स फ्लेक्सिबल था, आई थिंक ये 3 टाइम्स था, 1 टाइम था, 2 टाइम था और 3 टाइम था। तो आप इसकी जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो चेंज भी कर सकते हैं, जितना आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं आप इसे रख दें। ये 1 रख देते हैं, चलो हम उसी कोड को ही फॉलो कर लेते हैं, ये लो कंट्रोल एस, और ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह से अप्लाई होती है, नाउ लेट्स सी, 2 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। कलर बड़े अच्छे हो गए हैं पहले से ज्यादा। चलो ये आ गया हमारे पास फ्लेक्सिबल की, जो फ्लेक्सिबल विजेट है उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए हम जो है फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे ये नहीं हुआ कि जस्ट थोड़ा सा कट जाए और जो साइज आपकी स्क्रीन का है वही ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट विजेट्स लाइक पैडिंग, अलाइन, रैप एंड फ्लेक्सिबल। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आगे भी हम फर्दर विजेट्स पढ़ेंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।